तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो स्नेक होता है, मतलब पाइथन होता है, वो अपने हीरो के जस्ट सामने आ चुका होता है और अपना हीरो जो होता है उसको बोलता है क्या हुआ, तुम्हें भी ये फ्लावर चाहिए क्या। लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो का ये क्वेश्चन सुन के वो पाइथन भी थोड़ा सा मतलब शौक सा हो जाता है कि ये बंदा आखिरकार मेरे से पूछ क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो अपना हीरो होता है वहाँ से भागने लगता है। और फिर वो भागते हुए जो श्रेया होता है उसे बोलते हैं कि अरे वहाँ पे पागलों की तरह खड़ी मत रहो, जल्दी से कुछ करो। और फिर ये सुन के जो उसके पास थंडर फायर बीड होता है वो जो होता है वो पाइथन की तरफ मार देती है और अपना जो हीरो होता है उसको डॉज कर लेता है और पाइथन को जाके लगता है। और फिर जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और अपना जो हीरो होता है उस ब्लास्ट के कारण उसे भी पीछे गिर जाता है वो। और अपना हीरो बोल रहा था कि वेल ये ब्लास्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मतलब इसका डिस्ट्रक्टिव पावर तो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं जो सांप होता है वो पूरी तरह से मरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी घायल हो चुका होता है और खाई के अंदर चला जा चुका होता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो था वो जो क्या बोलते हैं ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर था, वो श्रेया को दे देता है और बोलता है ये रहा तुम्हारा क्रिस्टल। और उसको देख के जो श्रेया होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि इसका यूसेज है क्या वैसे। फिर जो श्रेया होती है वो बोल रही थी कि वेल जो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर होता है वो ये म्यूटेट हो चुका है और अभी मेरे ख्याल से इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे इसका जो काम है वो एज को कम करना है, मतलब ये जो है थोड़ा एज को कम कर देता है। और जिसके कारण अगर कोई क्या बोलते हैं ट्विन फ्लावर मिल जाता है तो उसको एक तरह से इटर्नल यूथ मिल जाएगा, मतलब वो हमेशा के लिए जवान ही रहेगा। फिर अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि अच्छा इसका मतलब ये है कि जो मेरी मॉम है उनको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर अपना जो हीरो होता है वो वहाँ से जंप करके दूसरी तरफ चल जाता है। फिर हम वहीं पे देख के जो श्रेया होती है वो मन में सोच रही होती है कि क्या हुआ, ये आखिरकार उस साइड क्यों जा रहा है, मतलब ये क्या मेरे को फ्री में देना चाहता है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जो वो बंदी होती है, मतलब जो अपना हीरो होता है उस फ्लावर को अपने बैग में रख लेता है, लेकिन तभी जो पाइथन होता है वो नीचे से खाई से ऊपर आ चुका होता है और फिर काफ़ी ज़्यादा डरावने लुक में अपने हीरो को देख रहा होता है, मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है उसको हमारे हीरो के ऊपर। और ये देख के जो श्रेया होती है वो बोल रही थी मन में कि क्या इसने डायरेक्ट जो है थंडर फायर बीट का मतलब डिस्ट्रक्टिव पावर उसने अपने ऊपर लिया, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ये तो मतलब मेरे ख्याल से इसका जो पावर है भले ही क्लाइंबिंग पॉइंट रियलम पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो 9th रैंक का अप्रेंटिस है उसके काफ़ी पीक पर आ चुका है। फिर अपना जो हीरो होता है वो श्रेया को बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास और ऐसे बीड्स होंगे क्या। और ये सुन के जो श्रेया होती है वो बोलती है कि नहीं, मेरे डैड ने सिर्फ एक पेयर में ही इसको दिया होता और मेरे पास और भी कुछ नहीं है। और हम देखते हैं जो पाइथन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी होती है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो ब्लड शेडो बुचर जो स्किल होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वो जो पाइथन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि अपने हीरो का यही तो स्किल है कि वो पिग को काफ़ी ज़्यादा डरा सकता है एक कुछ पल के लिए। और फिर हम देखते हैं इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो अपना हीरो होता है वहाँ से जंप मारता है और फिर श्रेया को बोल रहा था कि अरे तू यहाँ पे खड़ी क्यों, जल्दी यहाँ से भाग। और वहीं पे जो श्रेया होती है वो बोल रही थी ऑफ कोर्स मैं तुमको छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ, आखिरकार तुम नहीं अपनी जान को रिस्क में डाल के मेरे लिए जो ब्लड क्रिस्टल फ्लावर वो लाया। फिर अपना जो हीरो होता है उसे बोलते कि क्या, अरे वो तेरे लिए नहीं, वो मेरी मॉम के लिए। और ये सुन के जो श्रेया होता है उसका तो पूरा मुंह ही बन चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो अपने हीरो का स्किल था वो भी इफेक्ट खत्म हो जाता है और फिर वो अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाता है। और फिर वहीं पे हम देखते हैं जो श्रेया होती है वो बोलते हैं कि नहीं ये पूरा खत्म हो गया, हम शायद मरने वाले हैं। और अपना जो हीरो होता है वो मन में बोलता था यार ये क्या ही मतलब बंदी है, सही में जितने भी बंदियाँ होती हैं उनके पास कोई दिमाग ही नहीं होता। चलो ठीक है, फिर हम देखते उसको श्रेया को दूर फेंक देता है और फिर जो पाइथन था वो अपने हीरो को सीधा खा लेता है। उसको देख के जो श्रेया होती है वो काफ़ी देर घबरा चुकी थी, वो बोल रही थी कि नहीं ईच वन। और वहीं पे हम देखते हैं जो पाइथन होता है वो अब सीधा श्रेया के ऊपर अटैक करने को आ चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं जो श्रेया होती है वो भाग नहीं रही और बोल रही थी कि ईच वन क्या क्या तुम मुझको सुन सकते हो। फिर तभी पाइथन श्रेया के ऊपर भी अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो पाइथन का पेट होता है या फिर पाइथन के गले के पास अपना जो हीरो होता है वो अंदर ही होता है और वहीं से अपने चाकू को यूज़ करता है, जिसके कारण जो पाइथन होता है उसका पूरा गर्दन ही कट चुका होता है। और फिर ये देख के जो रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि अपने हीरो ने एक ही स्ट्राइक में पूरे पाइथन को मार दिया था। फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो
पाइथन के पेट के अंदर से बाहर आता है और बोलते कि क्या हुआ, तुम मुझे बुला रही थी क्या अभी। और ये देख के जो श्रेया होती है वो अपने हीरो के गले लग जाती और बोल रही थी कि फाइनली वो तो काफ़ी अच्छा है कि तुम पूरी तरह से सेफ हो, मेरे को लगा कहीं तुम मेरी वजह से मारे ना गए हो। लेकिन तभी अपने हीरो से थोड़ा दूर होती और बोलती कि अरे यार, तुम लगता है तुम ना पाइथन के पेट में जा चुके हो और उसका जितना भी बदबू है तुम पे लग चुका है, इसीलिए तुमसे काफ़ी गंदी बदबू आ रही है। लेकिन तभी अपने हीरो के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें अपना हीरो को बताया जा रहा था कि तुमने जो है एक एडवांस लेवल के मतलब पिग को मारा, जिसके कारण तुम्हारा जो लेवल 80% से इंक्रीज हुआ है। इवन तुम्हारा जो रैंक है वो 8th रैंक पे जा चुका है और 1% डैमेज इंक्रीज हुआ है। इवन 0.2% जो फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट है वो भी मिला है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए सिटी में। फिर जैसे ही हम देखते जो श्रेया होते वो सिटी में आ चुके होते, उसे कोई बोल रहा था कि मिस सी आप कहाँ चले गए थे, हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर हम देखते एक बंदे को जो कि श्रेया को बोल रहा था कि आपकी वजह से हम काफ़ी चिंता में आ चुके थे, इवन हमने काफ़ी सारे बंदों को भी भेजा था आपके देखने के लिए, लेकिन आप नहीं मिले। फिर हम देखते वहीं पे जो श्रेया होती है वो काफ़ी खुश होती है और बोल रहे थे कि मैंने अपने मदर के लिए एक फाइनली ये चीज़ जो है मैंने ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं इसको देख के जो बंदा होता है वो बोलता है कि मिस्टर आपको ये ब्लड क्रिस्टल फ्लावर के लिए खुद लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप किसी सर्वेंट को बोल देते तो वो आपके लिए ले आता, आपको इतना रिस्क में जाने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं जो श्रेया होते वो बोल रहे थे कि वेल मैं यहाँ पे चाहते थे कि मैं पर्सनली ये जो फ्लावर उसको पिक करूँ और वैसे भी मेरी प्रोटेक्शन के लिए ये जो बंदा है ये था। और फिर हम देखते हैं उस बंदे का ध्यान भी अपने हीरो की तरफ जाता है और फिर वो बंदा जो होता है वो बोलता है अच्छा ये बंदा, अच्छा वैसे यंग मैन तुम हो कौन। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल मेरा नाम है ईचवन और मैं पिग बुचर हूँ। और उसको देख के जो बंदा होता है या फिर जो बटलर होता है वो मन में सोच रहे थे कि वेल ये जो ब्लड क्रिस्टल फ्लावर है वहाँ पे जहाँ पे रहता है, जहाँ पे जो ब्लड मून पाइथन है वहाँ पे ज़रूर रहता है। और मेरे ख्याल से मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मिस सिया ने इनको मतलब जो लाइफ क्लास प्रोफेशन का बंदा है इसको क्यों चूज़ किया है प्रोटेक्ट करने के लिए। और वैसे भी इसको देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये जो है ब्लड मून पाइथन को मार सकता है। फिर हम देखते हैं वो सब सोचना बंद करता है और फिर बोल रहे थे कि वेल अच्छा स्टूडेंट ही तुम सच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो और तुम्हारे यंग एज भी है, इसको देख के तुमने जो है एक ब्लड मून पाइथन को मार दिया अकेले, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और वैसे हमारा ये शिया क्लैन का जो गोल्ड रिंग है वो नॉर्मली 2 लाख का पड़ता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब आपने जो है मेरे यंग लेडी का जान बचाया है, इसके कारण मैं आपको ये रिंग जो है गिफ्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अपना जो हीरो होता है उसको साफ मना कर देता है और बोलता है नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मेरे लिए एक पिग स्लोथिंग ब्लेड जो है बनाओ, मतलब मेरे लिए एक चाकू बनाओ जिससे मैं पिग्स को मार सकूं। जो बटलर होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और बोल रहा था कि क्या पिग स्लोथिंग ब्लेड। और वहीं पे वो मन में बोल रहे थे कि यार इस बंदे के साथ क्या है, मैं इसको एक ट्रेजर दे रहा हूँ लेकिन इसको तो ट्रेजर नहीं चाहिए बल्कि एक पिग स्लोथिंग ब्लेड चाहिए, ये बंदा क्या पागल है। और वहीं पे हम देखते जो श्रेया होती है वो बोल रहे थे कि भाई अंकल जाओ, तो इस बंदे का नाम है अंकल जाओ। वो फिर श्रेया जो होती है वो बोल रहे थे कि अंकल जाओ जो ईजवान है वो क्या बोलते हैं उसको एक काफ़ी अच्छा वेपन चाहिए, जिसके कारण मैं चाहती हूँ कि आप जो सबसे अच्छा जो वेपन फोर्जर है जो कि ब्रदर श्रेया ब्रदर ईचवन के लिए एक अच्छा सा वेपन बना सके, और इसके लिए यही मैंने इसको प्रॉमिस किया था। और वहीं पे हम देखते हैं जो बटलर होता है वो बोल रहे थे कि अच्छा तो मैं समझ चुका हूँ कि जो यंग लेडी है उन्होंने आपको प्रॉमिस किया, तो कोई बात नहीं, आपको जो है सबसे पहले अपने फादर से मिल लेना चाहिए क्योंकि आपके फादर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो श्रेया होती है वो बोल रहे थे कि ठीक है ये जो है हम बाद में मिलते हैं, बाकी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहीं पे देखते हैं जो अंकल झा होता है वो बोल रहा था कि वेल स्टूडेंट ई, भले मुझे पता है कि तुमने जो है यंग मिस की जान तो बचाई है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यंग मिस है उनके लिए कोई भी इम्प्रॉपर थॉट्स मत रखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। और वहीं पर अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था यार मुझे तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए तो हर एक बंदा एक सुअर है और कुछ नहीं। और जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये प्रॉमिस कर देता हूँ मैं आगे से कभी भी तुम्हारी यंग लेडी से बात भी नहीं करूँगा। चलो ठीक है, तो बाकी मैं ये चाहता हूँ क्या तुम मेरे लिए टॉप टायर का स्पीड वेपन बना सकते हैं। और हम देखते हैं जो अंकल झा होता है वो बोलता है कि वैसे जो किंचन का ग्रेटेस्ट फोर्जर है ना उनका नाम है मास्टर टेस्टन, और वो जो है शिया क्लैन के
साथ में काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप है, तो मैं उनको बता दूंगा, वो तुम्हारे लिए एक काफ़ी अच्छा टॉप टायर का स्पिरिट वेपन जो है वो बना देंगे। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है उसी जंगल का जहाँ पे जो पाइथन था वो मारा गया था अपने हीरो के हाथ। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है जो कि एक ह्यूमनाइज लेडी होती है, एक मोस्टर मोस्टर लेडी होती है। वो बोल रही होती है कि यार तो अच्छा, तो तुमने जो है मेरे बीस्ट को मारा, इवन मेरे जो लिंगजी है उसको भी स्टोल कर लिया। लगता है ये जो ह्यूमन है उसको काफ़ी ज़्यादा गट्स आ चुके हैं। और फिर अपने हीरो का जो सेंट होता है वहाँ पे होता है और उसको सूंघा और बोल रही थी कि ह्यूमन, मैंने तुम्हारा सेंट जो है वो एकदम से पहचान लिया, अगर तुम मेरी नज़र में कभी भी आते हो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो जो अपना ऑरा होता है रिलीज़ कर रहे थे, जिसके कारण जो वुल्फ्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। फिर सिटी के अंदर का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो है वहाँ पर आ चुका है। और फिर तभी वो एक स्टोर के अंदर जाता है और फिर वो बोल रहा होता है कि मेरे को जो है बीस्ट के मटेरियल्स यहाँ पे सेल करने हैं। फिर जो एक लड़की होती है स्टाफ, वो उस मटेरियल्स को देखती है और बोल रही थी कि क्या बात है बच्चे, तुम तो काफ़ी पतले हो, लेकिन तुमने जो है एक सिल्वर हॉर्न राइनो का तुम्हारे पास एक सींग है, चलो ठीक है, इसको जो हम रिसाइकल कर देंगे और इसका 10,000 कॉइन हम तुमको देंगे। ये 10,000 कॉइन का नाम सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि क्या, जो डैड है वो सिर्फ 100 कॉइन कमा पाते एक पिग को मारने पे, इसका मतलब ये है कि डैड को पूरे 100 पिग मारने पड़ेंगे। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो का जो ध्यान है वो एक तरफ जाता है और फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल क्या मैं इसको 10,000 में बाय कर सकता हूँ। और फिर वहीं पर जो लड़की होती है वो बोलती क्या बात है बच्चे, तुम्हारी आंखों की नज़र तो काफ़ी तेज़ है। और फिर हम देखते हैं वो एक कवच होता है जो कि उसके बारे में जो लड़की होती है स्टाफ वो बता रहे थे कि वेल ये जो कवच है वो फायर क्लॉ के जो स्केल्स है उससे मिलकर बना है, ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है, इवन जो एक्सट्रीमली हीट और कोल्ड के रेजिस्टेंस भी है ये। वेल इसका जो प्राइस है वो अनफॉर्चुनेटली 1.5 लाख है। और फिर 1.5 लाख का नाम सुन के जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि वेल क्या 1.5 लाख, इसके लिए तो मुझे पूरे 1500 पिग्स को मारना पड़ेगा। और वहीं पर जो लड़की होती है वो बोलती है क्या पिग्स को मारना पड़ेगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर मैं इसके बदले में ट्रेड करूँ तो। और फिर वहीं पे जो लॉन्ग का ब्लेड होता है उसको बाहर निकाल लेता है। उसको देख के जो स्टाफ होती है वो बोल रही थी कि क्या ये तो येलो ग्रेड का लोट है, स्पिरिट वेपन है। और उसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोल रहे थे ऑफ कोर्स तुम इसको देख के इसको आराम से बाय कर सकते हो, और ये जो गोल्डन स्केल आर्मर है वो तुम्हारे लिए एकदम फिट बैठता है। और हम देखते हैं वो जो स्टाफ होती है वो मन में सोच रहे होते हैं कि वेल इस ब्रैड का लगता है ये काफ़ी मतलब हाई लेवल का कॉम्बैट क्लास है, जिसके कारण इसके पास काफ़ी सारे जो ऐसे ट्रेजर्स पड़े हुए हैं। वेल अगर ये जो डील हो जाती है तो मेरा जो पूरा लाइफ है उसके लिए मैं आराम से बैठ कर खा सकती हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि वेल इसका एक्सचेंज फीस जो है नॉर्मली 10,000 लगता है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही याद रखना, मैं तुम्हें ऐसे ही दे दे रही हूँ। और लगते हैं हम अपने हीरो की नज़र से वो जो पिग हेडेड फीमेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पास आ रही होती है और पूछ रही होती है कि अच्छा बाय द वे किड तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो क्या है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल मेरा जो प्रोफेशन है पिग बुचर का है। इसको सुन के जो लड़की होती है उसका पूरा मुंह बन जाता है और बोल रही थी कि क्या पिग बुचर का। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ई फैमिली के ऊपर जहाँ पे जो अपना हीरो है आ चुका होता है और फिर बोल रहे थे कि मॉम मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। और फिर जैसे ही वो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर को देखती है वो काफ़ी शॉक हो जाती है। वो बोल रही थी क्या तुम्हें ये कैसे मिला। फिर वो शक की नज़र से अपने हीरो की तरफ देखती है और बोल रही थी कि कहीं तुमने इसे चुराया तो नहीं। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते कि नहीं नहीं, ऐसे मैं कैसे ही कर सकता हूँ, मैं जो हूँ सिटी के बाहर गया था और वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 2 बड़े बड़े सांप जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते मैंने वहाँ से वो पिक कर लिया था। फिर हम देखते ये सुन के जो उसकी माँ होती है वो बोल रही होती है कि वेल तुम तो साहब काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो चुके हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सिटी के बाहर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो और वैसे भी तुम एक सिर्फ पिग बुचर हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ, मेरी बात तुम्हें समझ तो आ रही है ना। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं ठीक है मॉम मैं आगे से कभी भी नहीं जाऊँगा। और हम देखते हैं जो उसका डैड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और बोल रहे थे कि तुम तो सच में मेरे ही बेटे हो। फिर तभी हम देखते हैं कोई जो होता है वो बोलता है कि ईक्वानन यहाँ से जल्दी से बाहर आओ। वेल गाइस ईक्वानन जो है वो अपने हीरो के डैड का नाम है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो का डैड होता है वो बाहर आता है, वो बोलता है कि अरे यार ये कौन भौंक रहा है। और फिर हम देखते हैं तभी जो लॉन्ग का फादर होता है वो वहाँ पर बाहर आ चुका होता है और बोल रहे थे ईक्वानन मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का जो ब्लेड है उसे चुरा लिया। फिर हम देखते हैं उसको देख के जो अपने हीरो का डैड होता है वो बोल रहे थे क्या ल्यूशियंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर मेरे ख्याल से नहीं तुम्हें कोई गलती हुई है, आखिरकार जो
मेरा बेटा है वो कैसे तुम्हारे बेटे का जो ब्लेड वो चुरा सकता है। और वहीं पे वो मन में सोच रहा होता है कि जो लिu शिंग है वो मेरे चाइल्डहुड मतलब पार्टनर था, लेकिन मैं क्या करता हूँ ये जो है 6th रैंक का अब क्लाइंबिंग पोडियम पे आ चुका है और काफ़ी बड़ा इसका नाम है सिटी के अंदर। पहले पहले हम दोनों साथ रहते थे, लेकिन हमारे जो स्टेटस का गैप है वो बड़ा होता गया, जिसके कारण अब हम नहीं मिल पाते। और फिर वो लीशियांग को बोलता है कि वेल ब्रदर लिव, मेरे ख्याल से आपको कोई गलती हो, मेरा जो बेटा है सिर्फ एक पिग बुचर का है। और फिर हम देखते हैं जो लोग हैं उसका ध्यान अपने हीरो की तरफ जाता है और फिर वो बोल रहे थे कि डैड यही बंदा है जिसने मेरे प्लेट को चुराया है। और फिर हम देखते हैं ये सुन के जो ल्यूशैंग होता है वो बोल रहे थे कि ऑल फ्रेंड क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ गलती तो मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने अभी जस्ट कहा है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का जो ब्लेड वो चुराया है। तो मैंने ये जो चीज़ है वो प्रिंसिपल झाओ से भी कंफर्म किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो अपने हीरो का डैड होता है वो अपने हीरो की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि ईच वन आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल इसके बेटे ने मेरे को मारने का ट्राई किया था, इसलिए मेरे बस इसका ब्लेड लिया, अगर मैं चाहता तो इसको मार भी सकता था, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा, इसे बस जाने दिया। फिर ये सुन के जो लोग होता है वो बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कभी भी तुम्हें मारने का ट्राई नहीं किया, मैं बस तुमसे एक लड़ाई करना चाहता था। फिर हम देखते हैं जो लीशन था वो बोल रहे थे कि ब्रेड तुम्हारे फादर के कारण मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो ब्लेड है वो तुम मुझे वापस लौटा दो, बाद में मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन जब अपना हीरो होता है वो बोलते कि क्या ब्लेड, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं वो पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। ये सुन के तो वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते और बोल रहा होता है उसका लॉन्ग का डैड कि क्या तूने उसे बेच दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि ठीक है, तो मेरे को 1 मिलियन जो है वो चाहिए उसके बदले में जो कि तूने उसे बेचा। फिर अपना हीरो का डैड आता है और बोल रहे थे कि क्या बट ब्रदर 1 मिलियन तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, एक येलो ग्रेड का जो लो टायर स्पीड वेपन है वो तो सिर्फ 2 लाख का ही आता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तेरे से कोई नेगोशिएट करने आया हूँ क्या। फिर हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है ये सुन के उसको मारने ही जा रहा होता है, लेकिन अपना जो हीरो का डैड होता है वो उसको रोक लेता है और बोल रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं। फिर वो बोल रहा होता है कि अरे अरे कोई बात नहीं, हम जो है 1 मिलियन ज़रूर तुमको दे देंगे, लेकिन 1 मिलियन जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है, तो क्या आप हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि हम थोड़ा मनी को गैदर कर सकें। और जो लॉन्ग का फादर होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरे पुराने दोस्त, अगर तुम अपने बेटे को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते हो तो मैं उसे अच्छे से डिसिप्लिन सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसी वजह से मैं तुमको आधे महीने का टाइम दे रहा हूँ। उतने टाइम में तुम जितना भी पैसा है उसको गैदर करो, और अगर तुम इतना पैसा नहीं कर पाते हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं अगर तुम्हारे साथ या तुम्हारे बेटे के साथ कुछ कर दूँ। और फिर हम देखते हैं लॉन्ग और उसका जो फादर होता है वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जो होता है उसकी मॉम होती है वो बोल रहे थे कि अब हम क्या करें, लेकिन वो तो तुम्हारा पुराना दोस्त है ना, एक बार तुम उनसे जाके रिक्वेस्ट तो करो कि क्या हम 1 मिलियन से कम कर सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो अपने हीरो का फादर होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मैं बाद में उसको एक जो बीट मतलब क्या बोलते हैं मीट है मतलब पार्टी में बुलाऊंगा और उससे थोड़ा अपोलोजाइज भी करूंगा, देखता हूँ 1 मिलियन से कम हो पाता है या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो उनके पास आता है और बोल रहे थे कि डैड कोई बात नहीं, ये सब आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो अपने हीरो का डैड होता है वो बोल रहे होते हैं कि वेल मेरे प्यारे बेटे तुमको जो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो डैड है वो तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन अगली बार अगर तुम्हें कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती है तो तुम सबसे पहले मेरे को बता देना, और फिर हम भी जो है थोड़ा आपस में शेयर कर लेंगे जो भी दुख है। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है ये सुन के मन में सोच रहा होता है कि वेल मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो स्पिरिट वेपन है उसको देखना वो उसको चाहिए, मतलब मेरे को स्पिरिट वेपन चाहिए। जब मेरे को मिल जाएगा तो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो भी क्लाइम पाउंडिंग रिलम पे जल्दी पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग तो क्या लीशन का बाप भी मतलब मेरे को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। और वहीं पे जो अपने हीरो की मॉम होती है वो बोल रही होती है कि वेल शाओचुआन मतलब अपने हीरो को बोल रही है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि जो क्या बोलते हैं फ्लावर था वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल था,
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार एक पिग बचर कैसे उसको ले सकता है। मेरे ख्याल से मेरे को मॉम को और पेरेंट्स को अपने सच बता देना चाहिए। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे होते हैं कि वेल अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मैं अभी हमेशा के लिए तो छुपा नहीं सकता हूँ ना। वेल एक्चुअली डैड एंड मॉम मैं नॉर्मल नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो उसकी मॉम होती है थोड़ा चिंता करने लगती है और बोल रही थी कि क्या नॉर्मल नहीं हूँ, इसका मतलब कहीं तुम्हें वुमेन पसंद तो नहीं। लेकिन ये सुन के जो अपना हीरो होता है उसका तो पूरा मुंह बन जाता है। फिर हम देखते हैं जो उसकी मॉम होती है वो बोल रहे थे कि मेरे प्यारे बेटे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वुमेन पसंद नहीं है तो तुम्हें मैन तो पसंद होगा। मैं कोई बात नहीं तुम्हारे लिए, अगर मैन भी पसंद है तो वो मैं सह सकती हूँ। अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद है तो मेरे को बता दो। फिर वहीं पे उसका डैड भी बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है जैसे तुम कर सकते हो। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि लेकिन तुम्हें अपने फादर से दूर रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं ये सुन के तो दोनों में क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने बात को क्लेरिफाई करते हुए बोल रहा होता है कि वेल मॉम मेरे कहने का मतलब ये है कि नहीं मेरे को लड़कियां वुमेन पसंद है और ना ही मेरे को लड़के। वेल मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को एक मेंटल कंडीशन है जहाँ पे मैं हर एक लिविंग क्रिएचर को एक पिग देखता हूँ। फिर हम देखते हैं ये देख के दोनों जो होते हैं वो बोलते हैं क्या सिर्फ सुअर दिखाई देते हैं। तो फिर उसका जो फादर होता है काफ़ी शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि इसका मतलब तो ये है तुम्हारा जो टैलेंट है पिग बूचर का, तो इसका मतलब तुम्हारे मेंटल कंडीशन की वजह से तुम्हें हर जगह क्रिएट जो भी क्रिएचर हो सिर्फ पिग दिखाया जाएगा। इसका मतलब तो ये है ना कि तुम जितने ज़्यादा पिग्स को मतलब तुम उन सबको ही मारोगे और तुम्हारा जो लेवल है वो भी हो जाएगा। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि हाँ यही बात है। फिर वहीं पे ये सुन के जो उसकी फादर और मदर होते हैं थोड़े खुश हो जाते हैं और बोल रहा होता है उसकी मदर की हस्बैंड तो इसके बाद यहाँ पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से हमारा बेटा का ये जो पिग बूचर का क्लास है वो भी कॉम्बैट क्लास ही कहलाएगा, क्यों है ना। फिर उसका जो फादर होता है वो बोलते हैं कि हाँ वैसे अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो हाँ ऐसा ये कॉम्बैट क्लास हो सकता है। फिर अपने हीरो का जो फादर होता है वो बोल रहे थे कि वेल सौचवन अभी मैं तुमको ना कुछ स्किल्स जो है वो बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो मेरे पास 3-4 स्किल्स है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो और उसका फादर होता है वो माउंटेन पीक पे जाने लगते हैं और उसका जो फादर होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम्हारे फादर ने काफ़ी सालों से मतलब काफ़ी सालों से जो सुअर है उसको मारते आया है, तो उसके कारण उसने भी मैंने भी मतलब काफ़ी ब्लेड टेक्निक जो है अपनी बनाई है और सीखी है। तो ठीक है आज जो है मैं अपने ब्लेड टेक्निक को तुम्हारे ऊपर पास करने वाला हूँ, तो जिससे कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और डिफेंड कर सकते हो। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल डैड मैंने आपके लिए पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो ट्रबल है वो कॉज कर दिया और आपके ऊपर तो 1 मिलियन का डेब्ट मतलब 1 मिलियन का कर्जा भी आ चुका है, तो आप अभी मेरे को ये टेक्निक क्यों सिखा रहे हैं। फिर अपना हीरो का जो डैड होता है वो बोलता है कि वेल 1 मिलियन मेरे लिए तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मेरे सन की सेफ्टी से ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता। और वैसे भी आज जो है मैं तुम्हें पिग किलिंग ग्रेट द ऑफ सिंपल पिग किलिंग जो मतलब एक टेक्निक है वो तुम्हें सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। और फिर उसके जो फादर होता है एकदम सीरियस मोड में आ चुका होता है और फिर वो अपने जो पिग को मारने वाला चाकू होता है नाइफ होता है वो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं उसमें पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो होती है और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि सामने जितने भी मतलब एक तरह से पूरा स्पेस को ही ऐसा लग रहा है उसने काट दिया। और काफ़ी ज़्यादा जो अटैक था वो पावरफुल था। और जो अपना हीरो था वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, उसका तो पूरा मुंह ही खुल चुका था। और फिर उसका जो फादर होता है वो बोलता है कि वेल ये जो है फर्स्ट स्ट्राइक है जिसका नाम है फॉलिंग स्टार। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें अब दोबारा इसका जो सेकंड मतलब स्ट्राइक है वो सिखाने वाला, तो ध्यान से देखना। और फिर वो वहीं से कूदता है और फिर अपने चाकू में एक क्या बोलते हैं ब्लू कलर की एनर्जी को गैदर करता है और फिर उसका एक दोबारा से स्लैश करता है जिसका जो पावर था और पिछले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा था और उसका अटैक रेंज भी काफ़ी ही ज़्यादा था, इवन स्पेस को भी उसने काट दिया था। और उसको बोल रहा था कि ये जो सेकंड स्ट्राइक है उसका नाम है फॉलिंग बून। और उसको देख के तो अपना हीरो जो होता है वो बोल रहे थे कि डैड आखिरकार ये किस तरह के इनसेन स्किल है, मेरे को तो लगता नहीं है कि आप पिग बुजर हो। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा मतलब हम देखते हैं जो अपना हीरो का डैड होता है वो बोल रहे थे कि वेल ये तो बस ऐसा है, बस छोटे मोटे जो सराउंडिंग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टिंग है तो उसके कारण एक काफ़ी इजीली स्पेस को काट सकता है। और फिर अपने हीरो का डैड बोलता है कि वेल ठीक है अब इस मूव को ध्यान से देखना है क्योंकि ये थर्ड स्ट्राइक होने वाला और इस थर्ड स्ट्राइक का नाम है। और फिर यही बोल के अपने जो
हीरो का डैड होता है वो रेड कलर की एनर्जी को गैदर करता है और फिर बोलता है कि इसका नाम है डिवॉल्विंग सन, और फिर वहीं पे अटैक करता है, जिसके कारण वो जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और ऐसा लग रहा था कि पूरे माउंटेन के उसने काट दिए। और वो देख के जो हीरो होता है वो बोलता है कि डैड क्या ये सच में जो पिग्स है उनको ही मारने के लिए है ना? ऐसा तो लग रहा है कि मेरे को ये जो पिग होगा जिसको आप मार रहे हो वो जर्नी टू द वेस्ट से आया हुआ है। फिर अपने हीरो का जो डैड होता है वो बोलता है कि वेल ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वही सीखना है जो कि मैंने तुम्हें सिखाया। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि ठीक है डैड, मैं ये जो आप सिखा रहे हो उसको कंफर्म सीख लूँगा। फिर अपना जो हीरो होता है, अपने हीरो का डैड होता है, वो बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा पिग किलिंग ब्लेड कहाँ पे है? फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि ये है, लेकिन ये जो ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। फिर अपना हीरो का डैड जो होता है वो बोलता है ठीक है, तब तक के लिए तुम मेरा जो ब्लेड है उसको उसके उससे अपना प्रैक्टिस करो। लेकिन वो जो ब्लेड था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, जिसके कारण अपना हीरो उसको संभाल भी नहीं पा रहा था और फिर वहीं पे गिर जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि भाई ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा हैवी वेपन है। फिर अपने हीरो का डैड जो होता है वहाँ से जाने लगता है और बोलता है ठीक है अपना अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब तक मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और वो अपना हीरो मन में सोच रहा था कि वेल डैड तो सच में काफ़ी कमाल के, मतलब इतने ज़्यादा भारी वेपन को वो इतनी ईजिली कैसे ही मतलब यूज़ कर पा रहे थे। और फिर अपना हीरो जो होता है प्रैक्टिस करने लगता है पहले शॉट का स्ट्राइक, लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक मारने लगता है वो नीचे गिर चुका होता है। और अपने हीरो को ऐसा प्रैक्टिस करता देख के जो अपने हीरो का डैड होता है वो बोल रहे थे कि वेल कितने ज़्यादा तुम सिली हो कि मेरे को ये स्टेप सीखने में काफ़ी समय लग गया था। और ये जो वैसे भी जो जब तुम सी किंग रियलम में पहुंच जाओगे तो ये स्ट्राइक तुम काफ़ी इजीली कर सकते हो और इस स्ट्राइक की मदद से इवन तुम हेवंस को भी काट सकते हो। तो जो अपना हीरो होता है वो अभी भी काफ़ी मेहनत करके प्रैक्टिस कर रहा होता है और जो अपना जो हीरो का डैड का जो पिग बुचर का नाइफ होता है उससे प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके कारण अपने हीरो को भी काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है प्रैक्टिस करने में। और अपने हीरो के पूरे पसीने छूट जाते हैं और फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते पूरी सुबह हो जाती है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो दोबारा से उठता है और फिर अपने ये मतलब जो लीशुआन था जिस जो कि अपने हीरो से ऐसे अपने हीरो के डैड से ऐसे बात किया था वही सोच के काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि फाइनली ये लास्ट बार करूँगा मैं। और फिर बोलता है फॉलन स्टार और फिर उसको अपने नाइफ को उठाता है और एक स्लैश मारता है। और वो जो स्लैश था वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था। इवन मतलब उसके आसपास जितने भी मतलब बोले तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर बनता है और वहाँ पे काफ़ी शोर भी होता है। और फिर अपना जो हीरो था वो फाइनली उस अपने नाइफ को थोड़ा छोड़ देता है और फिर हंसने लगता है। और हम देखते हैं अपना हीरो वहीं पे बेहोश हो जा चुका होता है, क्योंकि अपने हीरो ने काफ़ी ज़्यादा अपना स्टेमिना लगा दिया था और वो स्ट्राइक भी सच में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता है। और फिर अपने हीरो के मतलब सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि वेल तुम्हारा जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है, 9th लेवल के अपॉइंटेज जा चुका है, स्ट्रेंथ 55 हो गया है, स्पीड 55 हो गया और इवन एजिलिटी भी 55 हो गया है। तुम्हारा जो ब्लड बुचर का लेवल है वो लेवल 2 पे जा चुका है और तुमने एक नया स्किल सीखा जिसका नाम है फॉलन स्टार। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है क्लिनिक का, जहाँ पे कई सारे मशीन होते हैं और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो लेटा हुआ होता है। और फिर वहीं पे अपने हीरो की जो मॉम होती है वो पूछ रही होती है कि डॉक्टर मेरा बेटा क्या ये ठीक तो है ना? फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वही पुराने वाले डॉक्टर, वो बोल रही होती है कि वेल हाँ ये ठीक है, बस इसने मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग किया है, एक्सरसाइज किया है, जिसके कारण इसका ये हाल हो चुका है। और वहीं पे जो अपने हीरो की मॉम होती है वो मन में सोच रही होती है यार आखिरकार एक फादर इतना ज़्यादा क्रूअल कैसे ही हो सकता है अपने बेटे को ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए। मेरे को लगता है मेरे को अब उसको जो है वो ट्रेनिंग मतलब बोले तो लेसन उसको सिखाना पड़ेगा, घर में चलते उसको बताती हूँ मैं। और फिर वहीं पे जो उसके डॉक्टर होती है वो बोल रहे थे कि वेल अगर मैं देखूँ तो इसके अमाउंट में जो भी मतलब बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है वो काफ़ी कम हो चुका है और शायद इसने जो है कम से कम बोले तो 1000 पुशअप किए हैं, 1000 सिटअप्स किए हैं और बोले तो 100 किलोमीटर भागा और सिर्फ एक ही रात में। ये सुन के जो उसकी मॉम होती है वो शॉक हो जाती है और बोल रही थी कि डॉक्टर क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? क्या ये ह्यूमन बीइंग इतना मतलब एक ही रात में इतना कर भी सकता है? और वहीं पे जो डॉक्टर होती है वो बोलते कि वेल एक नॉर्मल ह्यूमन कह रही है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके बेटे की मेंटल कंडीशन को देखा जाए तो मैं शायद यहाँ पे एक परफेक्ट मतलब ये रीज़न बनता है यहाँ पर। और ये सुन के जो उसके मम होती है वो बोल रहे थे कि वो बास्टर्ड मतलब अपने हीरो के फादर को गाली दे रही होती है और बोल रही थी कि मैं बताती हूँ उसको घर पे जाके आखिरकार वो किस तरह का अपने बेटे को ऐसे ट्रेन भी कैसे कर सकता है। अभी मैं उसको बताती हूँ, इवन उसकी मॉम भी पहचान नहीं पाएगी, मैं उसे इतना मारूंगी। और वहीं पर हम पीछे देखते हैं जो डॉक्टर होती है वो मन में सोच रही होती है कि ये जो बंदा है इसका तो स्टेमिना सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है,
मतलब ये मरा नहीं, इतना इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरे को भी इसे एक लेसन सिखाना पड़ेगा, एक मतलब रात की कोचिंग जो होती है ना वो देनी पड़ेगी। वेल गाइस, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली ये वुमेन बोल रही है। वो फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि जो अपना हीरो है वहां से जा चुका है और विंडो जो है खुला है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो स्ट्रीट में जा रहा होता है और मन में बोल रहे थे कि वेल ऐसा लगता है कि जो वो अटैक था, मतलब जो फॉलिंग स्टार का टेक्निक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना को कंज्यूम करता है। मेरे ख्याल से उसे मैं कैजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। और फिर हाँ, वो बोलता है कि हाँ, जहाँ तक मेरे को याद है जो श्रिया है उसने आज ही कहा था ना कि मैं अपना नाइफ को ले सकता हूँ। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है एक स्टोर में जिसका नाम होता है आयरन हार्ट फाउंड्री। वेल एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे जो मतलब जो भी ब्लैक स्मिथ होते हैं वो अपने वेपन्स को बनाते हैं। फिर अपना हीरो वहाँ पे आ चुका होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि सुअर होता है, मतलब सुअर नहीं होता, अपने हीरो की नज़र से वो सुअर लग रहा होता है और इसका नाम है मास्टर टीशियन, जो कि वो बटलर जो होता है इसी बंदे की बात कर रहा होता है। और फिर वो जैसी वो जो मतलब ब्लैक स्मिथ होता है वो मतलब इसका नाम क्या था, टीशियन है ना, तो इसका नाम चलो तीशियन ही बोलते हैं, कोई नहीं। फिर जो तीशियन होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम ईचोन हो क्यों, है ना। फिर अपना हीरो होता है हाँ मेरा नाम ही ईचोन है। फिर जो तीशियन होता है वो बोलता है कि अब मिस्टर झाओ ने मेरे को कहा था कि तुम जो हो यहाँ पे आने वाले हो और मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और मैंने तुम्हारे लिए जो भी नाइफ है वो बना कर रखा है। और मैंने सुना है कि तुम एक पिग बच रहे हो क्यों, है ना। मेरे को लगा नहीं था कि जो शिया फैमिली इतनी ज़्यादा आगे जाएगी, मतलब उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ दिया ये चीज़ बनाने के लिए। तो मेरे कहीं कहीं तुम कोई मतलब नाजायज औलाद तो नहीं शिया फैमिली के। लेकिन अपना हीरो कुछ भी नहीं बोलता और फिर जो वेपन था उसको पकड़ने वाला था, लेकिन तभी उसको जो अपना टीशन होता है वो रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो नाइफ है वो 1000 ईयर ओल्ड कोल्ड आयरन से बनी है और काफ़ी ज़्यादा दिन और रात इसमें लगे हैं, बोले तो 50 दिन मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम 50 दिन लगे हैं। और ये जो है येलो रैंक का हाई ग्रेड, समझ रहे हो, येलो रैंक का हाई ग्रेड वेपन है। और ये जो वेपन है इसके पास इतनी स्पिरिचुअलिटी है कि ये अपने मास्टर को खुद ही मतलब रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ज़्यादा हाई नहीं है तो फिर ये तुम्हें अपने आप को उठाने भी नहीं देगा। फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसकी बातें इतना ध्यान से नहीं सुन रहा होता और फिर वेपन को हाथ लगाने लगता है। और फिर जैसे ही वेपन को पकड़ता है अपने हीरो को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अपने हीरो ने काफ़ी इजीली उसको उठा लिया होता है। ये देख के तो तीशन होती है उसकी पूरी फट चुकी होती है, क्योंकि जो नाइफ था सीधा उसके गर्दन के नीचे ही था। और फिर वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि भाई ये ब्लेड तो काफ़ी ज़्यादा ही हल्का है अगर कंपेयर किया जाए मेरे डैड के वेपन से। और वहीं पे ये देख के जो तीशन होता है वो भी काफ़ी शॉक हो चुका होता है, क्योंकि अपने हीरो ने इस वेपन को काफ़ी इजीली उठा लिया होता है। और जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ये जो नाइफ है वैसे इसका नाम क्या है। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो तीशन होता है वो बोलता है कि वेल इसका कोई नाम तो नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बनाया और इसका कोई ओनर भी नहीं है, तो तुम जो अपनी तरफ से इसको नाम दे सकते हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल श्रिया फैमिली तो सच में काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, चलो ठीक है अब इसका नाम, चलो ठीक है इसका नाम जो है मैं ड्रैगन स्लेयर रखता हूँ। ये सुन के तो जो तीशन होता है उसके मुंह से पूरा पानी निकल जाता है और बोलते हैं कि वेल तुम्हारा नाम देने का तरीका तो काफ़ी तक कैजुअल है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल अब मेरे पास अच्छा सा नाइफ भी आ चुका है, अब मेरे को थोड़ा सा लगता है पैसा कमाना पड़ेगा, कुछ मॉन्स्टर्स को हन करके जो भी पैसा आएगा वो मैं कमाऊंगा। और अपना जो हीरो होता है वो देखते हैं कि वो वहीं पे क्या बोलते हैं सिटी गेट होता है वहाँ पे आ चुका होता है और मन में बोल रहा होता है कि वेल सबसे पहले मेरे को जो है फर्स्ट रैंक है डेंगचेंग, डेंगचेंग को मतलब वही है क्लाइंबिंग पॉइंट रिलम, वो रिलम पे जाना पड़ेगा ताकि मैं जो लीचुआन है उससे डील कर सकूं। फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के बगल में दो बंदे जा रहे होते हैं और फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि डैम इट यार, पता नहीं आजकल यहाँ पे क्या हुआ है, आजकल के जो क्रिएचर्स है उनको कुछ ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, पता नहीं किस लिए बिना फालतू के हमारे ऊपर अटैक करने लगे थे। पहले तो जो ग्राउंड ऑक्स था वो किसी पे भी ऐसे हार्म नहीं करता था, लेकिन आज तो पूरा 10 किलोमीटर तक मेरे को भगाया है। जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो आ चुका होता है, लेकिन उसे पता चल जाती है कोई जो बंदे अपने हीरो का पीछा कर रहे थे, क्योंकि अपने हीरो का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। और लेवल बढ़ने के कारण अपने हीरो का जो स्पिरिचुअल परसेप्शन है वो भी बढ़ जाता है, मतलब बिना देखे उसे पता चल जाएगा कि उसके आसपास में कोई है तो नहीं। लेकिन अपना जो हीरो होता है उसको इग्नोर करता है और आगे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अपने हीरो के पीछे एक अटैक होता
होता है जो कि एक चाकू से अपने हीरो के पीछे किसी ने अटैक किया होता है, लेकिन अपना जो हीरो होता है उसको काफ़ी इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो 3 बंदे छुपे हुए थे वो अपने हीरो के सामने आने लगता है और अपना हीरो भी देख लेता है। और फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि 9th रैंक का अप्रेंटिस होता है और वो बोल रहा था कि भैया क्या बात है, मेरे स्नीक अटैक को भी इस बंदे ने डॉज कर लिया, इसका तो लक काफ़ी अच्छा है। और फिर हम एक मोटे बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहे थे कि वेल ब्रदर ल्यूसेंग ने एकदम सही गैस किया था, ये जो ब्रैट है वो सही में सिटी को छोड़ के बाहर आने की मतलब सोच रहा है, मेरे ख्याल से भागने वाला है। और फिर हम देखते हैं तीसरे बंदे को जो कि बोल रहे थे कि वेल काफ़ी दिनों से जो ब्रदर ल्यूसेंग है उन्होंने हमको कहा था कि तुम्हारा पीछा करें और हम तुम्हारा पीछे और हम जो तुम तेरा पीछा कर रहे थे, और उन्होंने कहा था जैसे ही वो सिटी के बाहर जाता है तो तुम्हारे हर एक टेंडन उसको काट कर तुम्हें वापस लेके आए। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने नए नाइफ को निकालने लगता है और अपने हीरो के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि एक नया जो क्या बोलते हैं नाइफ है वो डिटेक्ट किया गया है और आप अपने इसको अब एक अपने अपने क्या बोलते हैं स्किल के साथ जोड़ लिया, जिसके कारण आपका जो 0.3 एट्रीब्यूट पॉइंट है वो जुड़ेगा हर एक बंदे हर एक पीक को मारने पर। और फिर अपना जो हीरो होता है वो मन में सोच रहा था कि क्या पहले 0.1 था, फिर 0.2, फिर 0.3, ऐसा लगता है कि ये जो ब्लेड है वो सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलने लगता है कि भाई चलो ठीक है, मैं तुम्हें मेरे प्यारा छोटा सा बेबी से दिखाना चाहता हूँ। मेरे छोटा सा बेबी है जिसका जो नाम है वो ड्रैगन स्लेयर। फिर अपना वो जो बंदा होता है वो बोलते हैं क्या तुमने इस ब्लेड को क्या कहा, ड्रैगन स्लेयर। फिर अपना जो हीरो होता है वो हंसने लगता है पागलों की तरह और बोल रहे थे कि हाँ सही कहा। लेकिन हम देखते हैं ये सुन के जितने भी बंदे होते हैं वो पागलों की तरह हंसने लगते हैं और बोल रहे होते कि क्या एक मतलब एक पिग बुचर वाले नाइफ को तू कह रहा है कि ड्रैगन स्लेयर है, तू मतलब किस तरह का तू ड्रैगन स्लेइंग हीरो है। फिर जो अपना हीरो होता है वो भी हंसने लगता है और बोलते हैं कि नहीं मैं असल में ड्रैगन स्लेइंग मतलब नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक पिग बुचर हूँ। और फिर वो अपना शायद एक स्किल एक्टिवेट करता है या फिर क्या करता है, उसके आसपास काफ़ी मतलब अजीब सा ऑरा होता है जिसको देख के वो जो एक बंदा होता है वो मतलब वो क्या बोलते हैं हैरान हो जाता है। बाकी दोनों ध्यान नहीं देते लेकिन वो बंदा ध्यान देता है। लेकिन हम देखते हैं एक जो मोटा वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ये जो बंदा है उसे मतलब लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, एक पिग बुचर नाइफ को ड्रैगन स्लेयर नाइफ बोल रहा है और अपने आप को पिग बुचर बोल रहा है। फिर लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसको बिल्कुल भी समय नहीं देता और उसका गला काट देता है। और फिर हम देखते हैं जो मोटा बंदा होता है वो उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ और वहीं पे मारा जाता है। और फिर अपने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो एक बिग को मारा है और आपका जो क्या बोलते हैं 5% से मतलब इंक्रीज हुआ है और 0.3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है। और ये देख के जो 2 बंदे होते हैं वो बोलते कि क्या इसने मार दिया, लेकिन ये कैसे हो, मैं तो इसको देख भी नहीं पाया था। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है दोबारा से काफ़ी तेज़ी से जाता है और फिर वो बोलता है कि नहीं उस बास्टर्ड को पकड़ो, हमें उसे जाने नहीं देना। लेकिन हम देखते हैं वो जो अपना हीरो था काफ़ी पास आ चुका था और उसका वहीं पे काम तमाम कर देता है। और फिर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है आपको 0.3 पॉइंट एट्रीब्यूट मिला है। और फिर ये देख के जो तीसरा वाला छोटू सा बंदा होता है वो बोलता है कि ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, इसका जो मूवमेंट है काफ़ी तेज़ है, इवन मैं भी इसको नहीं देख सकता। और स्ट्रेंथ क्योंकि वो क्या ही बात करूँ, इसका स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर वो मन में यही देख के ये सोच के भागने लगता है और बोल रहे थे कि भाई मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा एक बंदा नहीं एक मॉन्स्टर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने बुचर नाइफ को फेंकता है और उसके आर पार हो जाता है। और फिर अपने हीरो को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि वेल आपने जो है एक बंदे पिग को मारा है और 0.3 पॉइंट से एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है आपको। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है वेल मेरे को कुछ भी मत करना है क्योंकि वो पहले बंदे तुम थे जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो एक उस बंदे के मतलब चेस्ट पे वहाँ पे एक स्किल रोल पड़ा हुआ था जिसका नाम ही है स्किल रोल। उसको देख के अपना हीरो जो होता है वो बोलते हैं क्या बात है, ये तो काफ़ी अच्छा ही सरप्राइज बोनस मिला मेरे को। फिर हम देखते हैं अपने हीरो के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि एक जो बिगिनर मूवमेंट स्किल जो डिटेक्ट किया गया जिसका नाम है शैडो घोस्ट स्टेप, जो कि आपका जो 30% जो एजिलिटी उसको इंक्रीज कर देगा 30 सेकंड के लिए। फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहे थे भले ये बिगिनर स्किल रोल है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है, फ्री का माल कौन ही छोड़ेगा। फिर तभी अपने हीरो को एहसास होता है कि कोई वहाँ पे आया हुआ है। फिर तभी वो जो पेड़ के ऊपर है वो चढ़ जाता है और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वहीं पर लास्ट की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और हम देखते हैं ये जो मॉन्स्टर है वेल मेरे को कमेंट में बताना ये जो मॉन्स्टर है वो एक क्या बोलते हैं वन पंच मैन में जो क्या बोलते हैं हाल ही में मंगाया था, हाल ही में नहीं मतलब साल ही हो गया शायद, उसमें वो एक बंदा होता है वही है ना, वैसे ही लग रहा है। और फिर हम देखते हैं उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा है कि आखिरकार ये किस तरह का क्रिएचर है, मतलब आज से पहले तो मैंने इस क्रिएचर को कभी भी नहीं देखा। और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पे लाशों को खा रहा होता है और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल अगर तुम ह्यूमंस को खाने की
कोशिश भी कर रहे हो तो इसका मतलब मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दे सकता। कमाल की बात कर रहा है, खुद ह्यूमंस को मारता है, बोलता है खाने नहीं दूंगा, और वहीं पे वो शैडो घोस्ट टाइप का इस्तेमाल करता है, और जिसके कारण अपने हीरो का एजिलिटी 30% से इंक्रीज होता है। और अपने हीरो का आदत देख के जो मॉन्स्टर होता है वो फिर वो अपने हीरो को देख लेता है, और फिर अपना जो स्किल होता है मॉन्स्टर अपने शरीर से काफ़ी सारे कांटे को निकाल देता है और अपने हीरो की तरफ मारने लगता है। और अपना जो हीरो होता है वो अपने फेस को बचाता है, लेकिन अपना हीरो एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से आधा काट देता है। और फिर तभी अपने हीरो के पास नोटिफिकेशन आता है, अपने हीरो को जो एक्सपीरियंस 5% मिलता है, बोनस डैमेज जो है 1% इंक्रीज होता है, और 0.3 जो एट्रीब्यूट पॉइंट है वो मिलता है। और फिर वो बोल रहा है, और फिर अपने हीरो के पास ये भी दिखाता है कि अपना हीरो का जो 80% जो है वो रहता है। 80% अगर एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है तो अपना हीरो जो है क्लाइंबिंग पॉइंट रिलम पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, जितने भी कांटे मज़े ही दे रहे हैं, चलो इसको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट कह देते हैं, क्योंकि मेरे शरीर में अब काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जीज है वैसे दौड़ती रही है। जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपने हीरो को देख रहे होते हैं, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा अपना खूंखार रूप दिखा रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि अपना जो हीरो है वहाँ पर लेटा हुआ। और फिर ये देख के वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं और भी बाकी सारे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि यार इसको क्या हो गया। और वहीं हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है बेहोश होने की। और फिर जैसे ही हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो के पास आता है, वो देखता है कि जो अपना हीरो है वो उसकी तरफ ही देख रहा है, और देख के तो उस मॉन्स्टर की पूरी फट चुकी होती है। आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा फट चुकी है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस मॉन्स्टर को एक ही स्लाइस में मार देता है, और अपना सिस्टम में बता देता है कि वेल आपने मारा है तो 5% लेवल इंक्रीज हुआ है और 0.3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है। और फिर दूसरे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ध्यान देता है कि वो मॉन्स्टर तो मारा गया है, और फिर हम देखते हैं अपना हीरो उसको भी समय नहीं देता है और उसको वहीं से एक ही स्लैश में मार देता है। और हम देखते हैं फिर से अपने हीरो को 0.3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके शरीर में जितने भी कांटे लगे हुए होते हैं उसको निकाल रहा होता है, और फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको जो अभी 70% एक्सपीरियंस कमी है क्लाइंबिंग पॉइंट रिलम पे जाने के लिए। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो जंगल की तरफ जाने लगता है और मन में बोल रहे थे कि फिर आज मेरे को कुछ भी करके क्लाइंबिंग पॉइंट रिलम पे जाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं तभी एक जो राइनो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो की तरफ आ जाता है, और फिर उसको देख के अपना हीरो बोलते हैं क्या ये तो राइनो मॉन्स्टर है, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं सोच रहा था कि अभी क्या ही खाऊं, इसी को खा लूँगा मैं। और हम देखते हैं जो राइनो मॉन्स्टर होता है ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अपना हीरो क्या होता है वो कमज़ोर थोड़ी है, वो एक ही स्लैश में मारता है और जो मॉन्स्टर होता है उसको एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है। और अपने हीरो के पास नोटिफिकेशन आता है कि 0.3 पॉइंट एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वैसे ही बस स्टाइल मार रहा होता है, और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो को पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती। और फिर हम देखते हैं जो राइनो मॉन्स्टर था वो तो मारा जा चुका था, लेकिन कोई जाले जो होते हैं ना वो राइनो मॉन्स्टर को पकड़ लेते और अपनी तरफ मतलब ला रहे होते। उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो कंफ्यूज होता है, वो बोलते हैं क्या ये अब ज़ॉम्बी में बदलने वाला है क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी जल्दी जो एक खाई होता है, खाई मतलब एक गड्ढा होता है उसके अंदर जाने लगता है। और फिर उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या मेरे चीज़ को तू चुराने वाला, ऐसा मैं कभी भी नहीं करने दूंगा, अभी बताता हूँ। और फिर यही बोल के उस गड्ढे के अंदर कूद जाता। लेकिन हम देखते हैं जैसे अपना हीरो उस गड्ढे में कूदता है वो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो मरे हुए और एकदम कोकून के टाइप में, जैसे जो मकड़ी के जाला होता है ना वैसे वो एक तरह से बांधा हुआ। और फिर तभी हम देखते हैं एक काफ़ी बड़ी जो मॉन्स्टर मकड़ी होती है वो अपने हीरो के जस्ट ऊपर होती है, और वो मकड़ी जो होती है अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अपना हीरो भी जो होता है वो उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी शौक होता है, लेकिन वो बोलते कि वेल क्या बात है तेरे तो काफ़ी बड़े बड़े पैर है और मेरे को लगता है ये सोने के हैं। और बोलते कि हाँ ये तो सोने के, सही में एकदम सोने के, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो क्या ही बात है, मैं तो बहुत ज़्यादा ही अमीर हो जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं जो मकड़ी होता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर वो अपने हीरो की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन अपना हीरो भी जैसे तैसे करके मकड़ी के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो मकड़ी होती है वो जो काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है और फिर अपने मुंह से कुछ निकालती है जो कि अपने हीरो की तरफ जाता है और अपने हीरो को जकड़ लेता है। एक तरह से एक अटैक होता है जो कि अपने हीरो को सिल्क में बांध लिया। और हम देखते हैं जो मकड़ी का अटैक होता है वो अपने हीरो के पैर में लगता है, जिसके कारण अपना हीरो ऐसा याद बेहोश हो चुका है। और फिर ये इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो मकड़ी होती है वो अपने हीरो को खाने लगती है। लेकिन तभी अपने हीरो
के पास नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है आपको पोजीशन किया गया है, तो वह जो है आपको कुछ समय के लिए कंफ्यूज कर देगा और आप चल भी नहीं पाओगे। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो जैसे तैसे करके उठता है और फिर वो मतलब क्या ही कर रहा है मुझे भी खुद नहीं पता, लेकिन वो शायद अभी अपने अपने होश में नहीं है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो फिर भी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, वो मतलब वो अपने होश में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके फाइट कर रहा होता है। और फिर वहीं पर जो मॉन्स्टर होता है वो भी थोड़ा कन्फ्यूज होता है, यार ये अभी तक ये रुका क्यों नहीं। और लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और फिर वो देखता है कि पीछे जो है अपना हीरो उसको पकड़ा हुआ, क्योंकि जो मॉन्स्टर था वहाँ से भागने के लिए भागने की फिराक में था, लेकिन जो पीछे उसका सिल्क लटक रहा था उसको पकड़ लेता है अपना हीरो और फिर एक स्लैश मारता है और जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पे उसका राम नाम सत्य हो जाता है। और हम देखते हैं अपना हीरो अभी भी शायद अपने होश में नहीं आया, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और फिर हम देखते हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आप जो फर्स्ट लेवल के क्लाइंबिंग पोर्ट रिलम पे जा चुके हो, जिसके कारण जो स्ट्रेंथ है आपका वो 100+ हो गया, एजिलिटी भी 100+ हो गया और जो क्या बोलते हैं स्पीड है वो भी 100+ हो चुका है। और फिर 1 घंटे बाद का हम सीन देखते हैं, फिर अपना जो हीरो होता है वो उठता है और बोलते हैं क्या मैं लेवल अप हो चुका, आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, लेकिन मैं इतना मतलब थका आ रहा क्यों फील कर रहा हूँ, मेरे तो लेवल अप हुआ है ना। फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास नोटिफिकेशन आता है वही वाला कि फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो आप, स्ट्रेंथ हो गया 100, एजिलिटी 100 और स्पीड भी 100 हो गया। फिर वहीं पे अपना हीरो बोल रहे थे कि वेल जब मैं यहाँ से उठा तो जो स्पाइडर थी शायद मैंने उसे मार दिया था, लेकिन मैं मारा कैसे मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन वो हम देखते हैं वो जो स्पाइडर का मीट होता है उसको खा रहा होता है और बोल रहे थे कि वेल दिखने से ये तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक जो वही मॉन्स्टर होती है जो कि वही शायद एपिसोड 11 में वो आई थी, उसने बोला था अभी बच्चे ह्यूमन में तुम्हारा सेंट याद रखूंगे, ये वही मॉन्स्टर है। वो अपने हीरो के पास आती है और बड़े ही सेक्सी वे में पूछती है, बोलती है कि क्या बात है बच्चे, ऐसा लगता है कि तूने काफ़ी अच्छा चीज़ रोस्ट किया है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा ये चीज़ खिला सकते हो। तो वही लोग ज़्यादा बस मेरे को थोड़ा सा ही चाहिए। और फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो भी शौक हो जाता है, क्योंकि वो अचानक ही अपने हीरो के पीछे आई हुई होती है। और फिर वहीं पे जो लड़की होती है वो अपने चार्म का इस्तेमाल करती है और फिर वो मन में बोल रही थी कि कोई भी ऐसा आज तक बंदा पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे गेज मतलब मेरी नज़रों से मेरे कमांड में ना आया हो। अब बच्चे तू मेरा पेट बन जा। और भी हम देखते हैं अपना हीरो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, वो बोलता है कि वेल अगर तुझे चाहिए तो जा हंड कर और खा, मुझसे क्या मांग रही है तू है। फिर हम देखते हैं जो ये देख के काफ़ी वो जो लड़की होती है वो हैरान हो जाती है, मतलब डिमोनिक मॉन्स्टर क्या बोलूँ यार इसको मैं, ये है भी इतनी सेक्सी में क्या बोल सकता हूँ। वो बोल रही थी कि क्या ये सब क्या हो रहा है, तुम पे काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो अपने चार्म को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती और बोल रही थी कि अब तू मेरी बात मान ही जा। लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो की नज़र से जो कि जितने भी चार्म को बढ़ा ले सुअर तो सुअर ही रहता है। वहीं पे उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहे थे यार इस बंदी के सिंग पे ये मतलब सिर के ऊपर सिंग क्यों है। फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है आई मीन डिमोनिक मॉन्स्टर, क्या बोलूँ मैं इसको समझ नहीं आ रहा, डिमोनिक मॉन्स्टर डिमोनिक गर्ल जो होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है अगर तुम शेयर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या तुमसे एक चीज़ पूछ सकती हूँ। फिर अपना जो हीरो होता है उसने कुछ ज़्यादा ही खाना ठूस लिया होता है और बोलते हैं हाँ हाँ पूछ ले क्या हुआ। फिर हम देखते हैं ये जो डिमोनिक गर्ल होती है वो बोलती है कि वेल क्या तुमने अभी हाल फिलहाल में ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर को देखा है क्या, तुम्हें पता है मैं उसको काफ़ी सालों से मतलब उसको उगा रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा आया उसको लेके चला गया, इवन मेरे जो पेट है उसको भी मार दिया, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। और ये देख के तो अपने हीरो की फट जाती है, वो मन में बोल रहे थे यार कहीं ये तो मेरी बात कर रही है। और फिर उसके गले में खाना अटक जाता है, उसको देख के जो डिमोनिक गर्ल होती है वो बोलती कि क्या बात है कहीं वो तुम तो नहीं हो ना। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं यार मैं कैसे हो सकता हूँ। फिर ये हम देखते हैं अपने हीरो को काफ़ी शक की नज़रों से देख रही होती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को याद है जो फ्लावर था वो मैंने एक बंदे को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार था, नीच था, हरामी था, बहुत बेकार गंदा इंसान था, उसका नाम था लियू शिंग। ठीक है अगर तुम चाहिए तुम जान, अगर तुम्हें वो उसको मिल जाए तो उसको बहुत मारना, मेरे को भी उसको काफ़ी ज़्यादा मारना है। ठीक है और हाँ मैंने भी देखा था कि स्नेक काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, उसने तुम्हारे स्नेक को काफ़ी ब्रूटली मारा था। और उसको सुन के जो डिमोनिक गर्ल होती है बोलते ठीक है मैं उसको ढूंढ लूँगी और मैं जा रही हूँ। और फिर यही बोल के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो गुस्से में आगे बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ है, मुझे नहीं पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर
जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल अगर तुझे पहले से ही पता था तो आखिर तू मुझसे झूठ क्यों बुलवाई थी है। फिर हम देखते हैं जो लड़की डिमोनिक गर्ल होती है वो बोलती कि है यहाँ पे विक्टिंग और ये सब सस्पेक्ट गेम खेलना बंद कर, ठीक है मुझे पता है कि तू ही वो था। और फिर वो जो डिमोनिक गर्ल होती है वो अपने रेड कलर के ऑरा को या फिर मैजिक जो भी कह दो, कोई स्किल कह दो, वो एक्टिवेट कर लेती है और फिर अपने हीरो को स्किल की मदद से वो अपने हीरो को उल्टा टांग लेती है। और फिर तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती है कि वेल मुझे ये बताओ कि मेरा जो फ्लावर है वो कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे काफ़ी गंदी मौत दूंगी। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बुचर ब्लड शेडो बुचर का स्किल एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वो जो डिमोनिक गर्ल थी वो एक पल के लिए एक तरह से इल्यूजन में फंस जाती है, जहाँ पे जो अपना हीरो है वो उसको सूअर की तरह काटने वाला उसको नीचे रखा हुआ, और वो हम देखते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करने मतलब अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर तभी उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो अपना हीरो होता है वहाँ से भाग जाता है और फिर बोल रहे थे कि वेल वहाँ पे जितना भी मीट है वो तुम ले सकते हो, मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है एक तरह से ट्रेड से मत लो कि मैंने तुम्हारा फ्लावर लिया और अब तुम मेरा मतलब मैं तुमको ये मीट देता हूँ, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं जो डिमोनिक गर्ल होती है वो अपने हीरो का फॉलो कर रही होती है। फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है यार ये मैं कहाँ फंस गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम में मैं आ चुका, मेरे को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं जो डिमोनिक गर्ल होती है अपने हीरो का काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके होते हैं। लेकिन फिर तभी यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, वहाँ पे एक जो है गोरिल्ला आता है जो कि काफ़ी बड़ा चिंपैंजी मॉन्स्टर होता है जिसका नाम है विंडफायर एप। और हम देखते हैं जो विंडफायर एप होता है वो अपने हीरो को देख लेता है, उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है अरे यार ये आखिरकार एप पिंग मतलब ये जो एप पिग है वो कहाँ से आ गया, और उसको वहाँ से डॉज कर लेता है। और फिर तभी जो एप होता है उसके सामने वही डिमोनिक गर्ल आ जाती है और फिर अपना जो एप होता है उसका ध्यान में डिमोनिक गर्ल पे जाता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं डिमोनिक गर्ल होती है वो बोलती है कि यार आखिरकार ये बीस्ट कहाँ से आ गया, चल यहाँ मेरे यहाँ नज़रों से निकल जा। और उसको हम देखते हैं वो अपने स्किल की मदद से उसको उठा लेती है और फिर एक ही अटैक में हम देखते हैं कि उसको पूरा ही ख़त्म कर देती है। हम देखते हैं वहीं पे हम घिर जाता है और फिर वहीं पे डिमोनिक गर्ल जो होती है वो अपने हीरो को काफ़ी घूर घूर कर देख रही होती है। और हम देखते हैं अपना हीरो वहीं पे खड़ा होता है और अपने स्किल को एक्टिवेट कर रहा होता है। उसको देख के जो गर्ल होती है वो बोलती है कि क्या ये टेक्निक तो, लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है टेक्निक को रेडी कर चुका होता है और फिर बोलता है ये है फॉलन स्टार। तो वही लोग गर्ल को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि क्या नहीं ये मूव कहीं वो तो नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये मूव तो बहुत पहले विलुप्त हो गया था, मतलब इस टेक्निक को तो काफ़ी सारे लोग भूल चुके हैं अब तक, लेकिन इसको कैसे याद है। लेकिन नहीं, मैं ऐसे ही अपने लाइफ के ऊपर तो गैम्बल नहीं कर सकती, अगर ये सही में वही टेक्निक हुआ तो मैं तो मार ही जाएंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आती है और बोल रही थी कि अंकल क्या ऐसा लगता है यहाँ पर आगे कोई है। फिर तभी हम देखते हैं ये सुन के जो अपना हीरो होता है और जो डिमोनिक गर्ल होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो बंदे होते हैं और एक बीच में लड़की होती है। उसको देख के जो डिमोनिक गर्ल होती है वो बोल रही थी कि अच्छा मैं समझ गई, मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि तुम्हारे पीछे भी एक बैकअप होगा, तो तुम मुझे यहाँ पे फंसाना चाहते थे कि तुम एक ही बार में मेरे पे अटैक करके मेरे को मतलब मेरे को पकड़ लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर हम देखते हैं यही बोल के वो जो डिमोनिक गर्ल होती है वहाँ से भाग चुकी होती है और फिर बोलती है कि वेल ये तो मतलब सही में कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। फिर हम देखते हैं अपना हीरो भी वही मन में सोच रहा होता है कि ये तो सही में कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड निकला। फिर तभी हम देखते हैं जो तीन बंदे होते हैं, दो बंदे और एक बंदी होती है, वहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर जो एक मस्कुलर बंदा होता है वो देखता है कि जो विंडफायर एप है वो पहले ही मारा जा चुका है। उसको देख के वो बोल रहे थे कि फिर मिस जियांग, तो इस लड़की का नाम है मिस जियांग। वो बोल रहा होता है कि मिस जियांग जो विंडफायर एप है तो वो तो पहले ही मारा जा चुका है, इस ब्रैट ने शायद मारा है इसको। फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। फिर हम देखते हैं जो जियांग होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो मन में सोच रहे थे कि कहीं ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे ना कि मैंने इसे मारा, नहीं, लेकिन वैसे कैसे अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अच्छा मेरा नाम जो है वो ईच वन है, लेकिन मेरी बात को तुम सुनो कि ऐसा वो नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं जो लड़की होती है वो काफ़ी खुश हो चुकी होती है, वो बोल रही थी कि पहले ईच वन क्या तुम हमारे 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो। फिर हम देखते हैं ये देख के जो अपना हीरो होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पीछे हम देखते हैं एक जो बंदा होता है जिसकी एक आंख होती है और दूसरी आंख पे शायद कवर होता है, वो हंस रहा होता है। आई थिंक एवल प्लान चल रहा है यहाँ पे। तो फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या 9 हेवन
हेवंस क्लैन। और अपना हीरो जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि जो किंचन है, मतलब जगह जो डिस्ट्रिक्ट है, किंचन डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें तीन मेजर पावर रूल करते हैं। सबसे पहला होता है शिया क्लैन, दूसरा होता है थंडर लाइन अलायंस और तीसरा है नाइन हेवन अलायंस। तो ये जो है नाइन हेवन अलायंस से आती है। और हम देखते हैं जो मस्कुलर मैन होता है वो बोल रहे थे कि वेल मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि जो सेवंथ रैंक का क्लाइंबिंग पोर्ट रिलम जो वाइल्ड फायर्स एप होगा वो एक ही ब्लो में मारा जाएगा। ये मेरे को लगता है कि इस बंदे ने जरूर शायद किसी ने मारा है, इसको पिक किया है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बोलते हैं कि वेल हम जो है तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हैं, तो क्या तुम हमें रिक्रूट कर सकते हो, मतलब क्या तुम हमारे अंदर आना चाहोगे। फिर वहीं पर अपना जो हीरो होता है वो मन में सोच रहे थे कि जो डिमोनिक गर्ल थी, मतलब वही जो भागी थी अभी, उसने एक ही शॉट में सेवंथ रैंक के क्लाइंबिंग बोर्ड रिलम को मार देता है। सच में वो तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफिंग है। मेरे ख्याल से वो क्लाइंबिंग बोर्ड रिलम में नहीं, उससे भी ज़्यादा आगे वाले रिलम पे होगी। और फिर हम देखते जो लड़की होती है मिस जियांग, वो बोल रहे थे कि तो क्या हुआ, तुम्हारा कोई प्लान है कि मतलब क्या तुम हमारे साथ जो फ्लेम ब्लेड किंग के जो इनहेरिटेंस है उसको लेने चलोगे। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो अपना हीरो होता है बोलता है क्या फ्लेम ब्लेड की। वहीं पे हम देखते हैं उसको सुन के जो लड़की होती है वो मन में सोच रही थी कि यार तुम कॉम्बैट क्लास के बंदे और तुम्हें ये नहीं पता कि फ्लेम ब्लेड किंग क्या होता है। फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बताती है कि अच्छा जो टोटल टायर्स होते हैं, मतलब लेवल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है अपेरेंटिस, दूसरा होता है क्लाइंबिंग पोर्ट रिलम, तीसरा होता है मास्टर रिलम और चौथा होता है ग्रैंड मास्टर रिलम। और हर एक जो रिलम है वो डिवाइड है 9 स्मॉल रैंक्स में। और उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर 9th रैंक के बाद आता है। और अगर कोई ग्रैंड मास्टर का 9th रैंक में चला जाता है और उसके बाद उसने ब्रेक थ्रू किया तो वो जो है सील्ड किंग रिलम में पहुंच जाएगा। और सील्ड किंग जो एक टाइटल होता है जिसका नाम होता है सील्ड किंग रिलम, वो मिल जाएगा उसको। और जो हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे जो फ्लेम ब्लेड सील्ड किंग जो रिलम का बंदा है उसका वहाँ पे इनहेरिटेंस होने वाला है, तो हम उसी के लिए फाइट करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि क्या तो अच्छा मतलब उसको हराने के बाद बेनिफिट क्या मिलेगा। वही वो बोलती है कि हाँ उसको तुम्हें सही में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वही एक बंदा जो होता है वन आई बोल देंगे इसको, वन आई बंदा जो होता है वो बोलता है कि वेल सही में तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, अगर तुम एक बार सील्ड किंग रिलम को डिफीट कर देते हो तो तुम जो उसके जो टाइटल है उसको पा सकते हो। और फिर उसीलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं और ऐसा कोई एरा गैरा बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता। फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहे थे कि वेल ये तो सील्ड किंग रिलम के तो मतलब असेंशन रिलम के बस एक स्टेप ही पीछे है ना ये, तो मेरे ख्याल से मेरे को भी एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर हम देखते हैं अपना हीरो जो था बोलता है ठीक है मैं जो हूँ 9 हेवंस अलायंस को जोन करने के लिए रेडी, मतलब मान जाता हूँ। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो मिस वांग होती है वो बोलते हैं कि ये तो सच में काफ़ी अच्छा है, हमको जो एक और बंदा मिल चुका है जो कि हम अपने विक्ट्री के काफ़ी पास पहुँच जाएंगे। और फिर हम देखते हैं पीछे वही जो वन आई बंदा होता है वो मन में सोच रहा था कि वेल ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही भोला सा है। फिर हम देखते हैं पीछे जो मस्कुलर मैन होता है वो उस एप के जो स्किन है उसको बाहर निकाल रहा था। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि क्या तुम इसके स्किन को बाहर क्यों निकाल रहे हो। फिर ये सुन के जो मिस वांग होती है वो बोलती है कि वेल अगर तुम्हें ब्लेड किंग की जगह पे जाना है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होती है जिसके कारण हीट रेजिस्टेंस आर्मर हमको चाहिए। और वो जो है विंड फायर एप का जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसी कारण हम इसके स्किन को निकाल रहे हैं। अगर तुम बिना इस कुछ आर्मर के वहाँ जाओगे तो तुम पिघल जाओगे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और वैसे भी हमने ओरिजिनल प्लान किया था कि मतलब इसके हम जो इसको पिंजरे में बांधेंगे फिर उसको मारेंगे फिर उसके बाद हम इसकी स्किन को निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो है वो बोलते हैं कि क्या मैं इसके मतलब ये जो स्किनिंग वाला काम है वो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो मिस वांग होती है वो बोलती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। फिर हम देखते हैं अपना हीरो बोलता है ऑफ कोर्स आई एम अ प्रो डूड। फिर अपना हीरो काफ़ी स्टाइल से वहाँ जाता है और कूद के और अपने जो बूचर नाइफ होता है उसको निकाल लेता है और ये 3 4 5 6 स्लाइस लगाने लगता है। और फिर 1 मिनट बाद हम देखते हैं अपने हीरो ने उसके पूरे स्किन को ही निकाल लिया होता है। वेल स्किन में दांत कैसे आ गया, चलो स्किन को ही पूरा निकाल होता है। और हम देखते हैं बेचारा जो एप होता है वो उसका तो पूरा मतलब पूरा स्किन निकाल दिया होता है, सिर्फ मसल से मसल रह गए होते हैं। उसको देख के तो मस्कुलर मैन और वन आई मैन दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं, बोलते कि वेल ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल वाला काम था। और हम देखते हैं जो मिस वांग होती है वो बोल रहे थे वेल सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड निकला बंदा। फिर हम देखते हैं वही तीनों और अपना हीरो भी चलने लगते हैं आगे जंगल के अंदर। फिर जो मस्कुलर मैन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मिस यंग हमें जो यहाँ पे छुप जाना चाहिए क्योंकि मतलब हाँ क्या बोलते हैं अब हमें ये स्किन मिल चुका है तो हमें इसका जो है आर्मर बना के इसको अपने बॉडी पे लगाना चाहिए ताकि और सब कुछ ठीक हो जाए। और वैसे भी मेरे ख्याल से
डेफिनेटली हम होंगे जो इनहेरिटेंस है सील किंग की वो लेने वाले। लेकिन तभी वहाँ पे वो रुक जाते, वो देखते कि 3 बंदे जो है आगे खड़े हैं, और उसमें से एक जो बंदा है जिसके मुंह पे स्कार होता है, वो उसको देख के जो मिस जियांग होते हैं वो बोलते, मिस वांग या जियांग होते हैं, वो बोलते कि क्या ये बंदे तो थंडर लाइन अलायंस के बंदे, लेकिन आगे के यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वहीं पे जो बंदा होता है जिसके चेहरे पर एक स्कार होता है, वो बोलते हैं कि वेल मिस जियांग, क्या आप हमको जो विंड फायर एप का जो स्किन है वो हमको दे सकते हैं। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।